फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में देखते हैं मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे आप क्लास में बैठते हो तो ओल्ड क्लासरूम में जैसे बेंचेस होते थे, तो क्लास कितने बाय कितने का ये आप कहां से आइडेंटिफाई करते थे, उसकी लेंथ कितनी और ब्रेड कितनी है, और उस क्लास में जो बेंचेस है पर्टिकुलर स्टूडेंट की अगर पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, सपोज रोहन नाम का स्टूडेंट आपके क्लास में बैठा है, तो फर्स्ट रो में वो सेकंड बेंच पे बैठा है, यानी सेकंड रो और कॉलम के हिसाब से अगर लेफ्ट हैंड साइड से लेते हो तो सेकंड कॉलम ऐसा बोल सकते हो। तो मैट्रिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड समझना पड़ेगा कि उसकी ऑर्डर क्या होती है। ए मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑफ द फॉर्म, एक जनरल मैट्रिक्स कंसीडर करो मैं कैपिटल ए, तो ए उसके सफिक्स में m क्रॉस, तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट लिखे मैंने a11 a12 a13। तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये मेरा ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये आपका फर्स्ट रो है, यानी रो इज आइडेंटिफाइड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे आपने r1 से डिनोट किया, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका सेकंड रो है, और ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया आपका थर्ड रो। तो रो इज आइडेंटिफाइड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर लिखते समय कंफर्म करना है कि आपके गिवन मैट्रिक्स में कितने हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है, यानी कितने रो प्रेजेंट है। फिलहाल इस जनरल फॉर्म में 3 रो प्रेजेंट है, तो ऑर्डर लिखते समय सबसे पहले आपने रो मेंशन किया, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर कितने हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है 3, तो नंबर ऑफ रोज कितने हुए 3। तो ऑर्डर लिखते समय सबसे पहले आप रो मेंशन करोगे, उसके बाद कॉलम आपको चेक करना है, तो कॉलम इज आइडेंटिफाइड बाय वर्टिकल लाइन, तो ये आपकी फर्स्ट वर्टिकल लाइन है यानी फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड वर्टिकल लाइन है यानी सेकंड कॉलम, और ये आपका थर्ड वर्टिकल लाइन है तो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो ये भी जो भी जनरल फॉर्म वाला मैट्रिक्स था उसकी ऑर्डर हुई 3/3। यहाँ पे फर्स्ट 3 रिप्रेजेंट कर रहा है रो और सेकंड 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। तो मैंने ऑर्डर रिप्रेजेंट करते समय m क्रॉस n शो किया, वेयर m इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज एंड n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इन जनरल जो मैट्रिक्स कंसीडर किया था, यहां से आपको आइडेंटिफाई हुआ कि मैट्रिक्स के अंदर कितने रो और कितने कॉलम प्रेजेंट है। रो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट किया, तो वही कॉलम आपने वर्टिकल लाइन से डिनोट किया। तो यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम पॉसिबल थे। इन जनरल रो के लिए नोटेशन यूज किया है स्मॉल m और कॉलम के लिए नोटेशन यूज किया है स्मॉल n। तो m इज नोन एज नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां से आगे आपको पोजीशन ऑफ एलिमेंट समझना है। मैट्रिक्स की ऑर्डर तो आपकी क्लियर हुई है। फॉर एग्जांपल कैपिटल A इक्वल्स टू 6 3 7 -4। यहां पे कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 2 बाय कितने वर्टिकल लाइन पॉसिबल है 2। तो इसकी ऑर्डर क्या हुई 2 रो 2 कॉलम। इफ मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स टू -7, सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी सिंगल रो सिंगल कॉलम। मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स टू 6 -7 3 2 8 4। तो यहां पे कितने रो पॉसिबल है, रो मींस हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट रो सेकंड रो, और कितने वर्टिकल लाइन पॉसिबल है 3, तो 2/3 1 3 -7 4 6 2 8 1 11 -3 2 4। तो यहां पे रो कितने प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो 3 रो। कॉलम कितने प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी 3/4। तो ये हुई आपकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब भी आप ऑर्डर लिखते हो, आगे इस ऑर्डर का यूज आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में होने वाला है। तो ऑर्डर लिखते समय आपको गिवन मैट्रिक्स में चेक करना है कितने रो प्रेजेंट है, और उसके बाद चेक करोगे कितने वर्टिकल यानी कॉलम प्रेजेंट है, तो वही होगी उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की ऑर्डर। अब सेकेंड यहाँ पे आप पोजीशन ऑफ एलिमेंट आइडेंटिफाई करने वाले हो, तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है, पे अगर चेक करते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट,
तो जैसे ये 6 एलिमेंट है, तो ये 6 एलिमेंट कौन से रो में प्रेजेंट है, यानी सबसे पहला क्वेश्चन मार्क होना चाहिए आपका कि कौन से रो में प्रेजेंट है। तो ये जो 6 एलिमेंट था ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, तो इस 6 की पोजीशन हुई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैं 7 के लिए चेक करता हूं तो ये सेकंड 7 जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन होगी कौन से रो में प्रेजेंट है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 7 की पोजीशन हुई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 4 की पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहां पे इस 3 की पोजीशन है, सबसे पहले चेक करना है ये कौन से रो में प्रेजेंट है, तो 3 आपका फर्स्ट रो में और उसके बाद कौन से कॉलम है, सेकंड कॉलम है। तो 3 की पोजीशन हुई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहां पे 8 की पोजीशन हुई फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस 7 की पोजीशन हुई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस 2 की पोजीशन हुई सेकंड रो फोर्थ कॉलम। अगेन ये 2 की पोजीशन हुई आपकी थर्ड रो सेकंड कॉलम। 4 की पोजीशन आइडेंटिफाई करते हो तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये होता है आपका पोजीशन ऑफ एलिमेंट, यानी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट कौन से पोजीशन पे। तो पोजीशन आइडेंटिफाई करना मींस आपको चेक करना है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से रो में, और उसके बाद चेक करोगे कि वो कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। अब ऑर्डर और साथ में पोजीशन ऑफ एलिमेंट, इसका यूज आगे आप मैक्सिमम टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन करने वाले हो, तो मल्टीप्लिकेशन इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वहां से आपको पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ एलिमेंट आइडेंटिफाई होना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट है आपका नल मैट्रिक्स, उसी का सेकंड नाम है वॉइड मैट्रिक्स, और उसी को बोलते हैं आप एम्प्टी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स, अदरवाइज एम्प्टी मैट्रिक्स, और जनरली आप इसे डिनोट करते हो फाइ से। नल मैट्रिक्स, वाइड और एम्प्टी मैट्रिक्स, यहां से आपको क्लियर हो रहा है, नाम में उसके नल है, यानी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट अगर जीरो है तो उस समय आप उसे बोलते हो नल मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अब नल मैट्रिक्स आप फाइव से डिनोट कर रहे हो तो फाइव इक्वल्स टू 0, 5 इक्वल्स टू 0 0 0, अगेन 5 इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यानी आपके नल मैट्रिक्स में पोजीशन से कोई लेना देना नहीं, ऑर्डर से यहां पे कोई लेना देना नहीं, चाहे 1 by 1 हो, 2 by 2 हो, 3 by 3 हो। अगर गिवन मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो है तो उस समय उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को आप क्या बोलने वाले हो, नल मैट्रिक्स, अदरवाइज एम्प्टी मैट्रिक्स या वाइड मैट्रिक्स। इसी में आता है सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स मींस होता है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी शॉर्ट में आप उसे बोल सकते हो m इक्वल्स टू n। अभी आप रिसेंट में पढ़े हो पोजीशन ऑफ एलिमेंट के समय ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, m यानी नंबर ऑफ रोज एंड n मींस नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज is equals to number of columns. For example, मैट्रिक्स है कैपिटल A equals to -7। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की ऑर्डर है सिंगल रो सिंगल कॉलम, यानी 1 by 1। मैट्रिक्स कैपिटल A equals to 3 1 -7 -6। इसकी ऑर्डर है कितने रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी 2 by 2। मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स टू 1 4 3 3 1 4 1 3 3। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की ऑर्डर कितने रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो 3 रो एंड 3 कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स मींस होता है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स,
फॉर एग्जांपल 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5 एंड रोज इक्वल्स टू कॉलम होना जरूरी है। थर्ड आता है आपका आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स आप कैपिटल डी से डिनोट करते हो। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो प्रीवियस ही एग्जांपल लेता हूं मैं इसके लिए। अभी रिसेंट में आप स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ो, ये मेरे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट है कैपिटल A इक्वल्स टू 3 1 -7 -6 एंड सेकंड एग्जांपल है मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स टू 1 4 3 3 1 4 1 3 3। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो प्रीवियस मैंने एग्जांपल लिए स्क्वायर मैट्रिक्स थे। अब इसे डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है जो डायगोनल एलिमेंट है, यानी प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट मींस ये वाली क्रॉस। तो जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट है इसे छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट 0 होने चाहिए। यहां पे डायगोनल एलिमेंट है 1 1 और 3, इसे छोड़ के रिमेनिंग सभी एलिमेंट 0। तो 0 0 0 0 0 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स आप डिनोट कर रहे हो कैपिटल डी से, और कैपिटल डी मींस होता है डायगोनल एलिमेंट छोड़ के रिमेनिंग सभी एलिमेंट 0, यानी डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर 0। यहां पे देख रहे हो आप डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, रिमेनिंग एलिमेंट 0 है। डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, रिमेनिंग एलिमेंट 0। अब डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो मींस कुछ भी चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव नंबर, यानी यहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी डायगोनल एलिमेंट के अंदर पॉसिबल है। अब डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स से ही आपका सेकंड आता है स्केलर मैट्रिक्स। All diagonal elements are same। यानी स्केलर मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसी के बाद फिर जो डायगोनल एलिमेंट है सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट कोई तो भी स्केलर यानी सेम होने चाहिए। प्रीवियस एग्जांपल लेता हूं मैं, डायगोनल एलिमेंट कैपिटल D इक्वल्स टू फर्स्ट एग्जांपल है 3 0 0 -6, सेकंड एग्जांपल है कैपिटल D इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 3। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो जो डायगोनल एलिमेंट हो डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, चाहे वो कोई भी नंबर हो सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पे 3 है तो -6 को मैंने 3 से रिप्लाई किया, यहाँ पे मैंने सभी को रिप्लेस किया 7 7 7। तो आप ऑब्जर्व करो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट 0 है, यानी सबसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट थे वो डायगोनल एलिमेंट सेम है, इसका मीनिंग ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ आपका स्केलर मैट्रिक्स। और इसी से आपको नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मिलता है स्केलर मैट्रिक्स का ही नेक्स्ट पार्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या उसी को आप यूनिट मैट्रिक्स बोलते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आप डिनोट करते हो I से। अब जैसे आपका फर्स्ट नल मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा था आपको नल यानी 0, उसी तरह यहां पे यूनिट मैट्रिक्स मींस 1 और इसे डिनोट कर रहे हो आप I से। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ये आपके स्केलर मैट्रिक्स का सब पार्ट है, यानी इसके लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स होना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स। तो ये मैंने रखे दोनों स्केलर मैट्रिक्स, और यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के लिए बस एक ही कंडीशन थी कि वो पूरे के पूरे सेम होने चाहिए। बट आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट हो डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज आपके 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा दूसरा कोई पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर नहीं चलेगा, यानी ऑलवेज डायगोनल एलिमेंट 1 और रिमेनिंग सभी एलिमेंट 0। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आप पढ़े हो नल मैट्रिक्स, यानी गिवन मैट्रिक्स के अगर सभी एलिमेंट 0 तो उसे नल मैट्रिक्स बोलोगे।
सेकंड पढ़े आप स्क्वायर मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स 2/2 3/3 1/1 4/4। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट है, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट छोड़ के रिमेनिंग सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। उसी से रिलेटेड फिर नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स पढ़ो, स्केलर मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर वहां पे पॉसिबल है बट नेसेसरी रिक्वायरमेंट है डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। उसी का सब पार्ट फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या उसी को बोलते हो आप यूनिट मैट्रिक्स, डिनोट आई से कर रहे हो। इसके लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है गिवन मैट्रिक्स स्केलर होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो स्केलर ही है बट जो डायगोनल एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 1 होने चाहिए। उस समय उस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हो। तो ये वीडियो में आपने अभी तक मैट्रिक्स क्या होता है उसकी ऑर्डर और साथ में पोजीशन ऑफ एलिमेंट समझो। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसे यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।